जेजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मई 2002 के अंदर एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिस चिट्ठी के अंदर डेरा की साध्वी ने बड़े ही सनसनीखेज आरोप लगाए कि डेरा के अंदर रह रही साध्वियों के साथ किस तरीके से गुरमीत राम रहीम जो है वो दुराचार कर रहा है, धर्म के नाम पर उनके जीवन किस तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं। इस चिट्ठी ने पूरे हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के अंदर एक तरह से खलबली मचा दी थी और डेरा के अंदर खासकर खलबली मचा दी थी। इस चिट्ठी को हमारे फादर ने अपने अखबार पूरा सच के अंदर पहली बार जब प्रकाशित किया तो लगातार डेरा सच्चा सौदा की तरफ से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुई और इस वाक़ये के बाद 24 अक्टूबर 2002 को आखिरकार घर के बाहर उनको डेरा के गुर्गों द्वारा उनके ऊपर 5 गोलियां दागी गई, जिसके बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और इस सारे मामले को हरियाणा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। 2 जो शूटर थे वो मौके पर पकड़ लिए गए, जिनसे लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुआ जो कि डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल का था। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो थी वो कहीं ना कहीं इस और इंडिकेशन था कि हमारे फादर पर जो अटैक हुआ उसकी साजिश जो है वो डेरा के अंदर रची गई। हम लगातार इस बात को उठाते रहे कि हमारे फादर पर जो अटैक हुआ वो कहीं ना कहीं डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के इशारे पर करवाया गया, लेकिन पुलिस ने लगातार डेरा प्रमुख को शील्ड किया सत्ता के दबाव के चलते। और इसके बाद हमें वर्ष 2003 की जनवरी 2003 में हमने एक पेटिशन मूव किया माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। उस पेटिशन में हमने डिमांड किया कि इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है सत्ता के दबाव के चलते। माननीय हाई कोर्ट ने हमारी इस मांग को माना और नवंबर 2003 के अंदर उन्होंने ये जांच जो है वो सीबीआई को रेफ़र कर दी। अल्टीमेटली एक लंबी जांच चली, लंबा ट्रायल चला और आज 16 वर्ष बाद हम उस मकाम पर हैं कि हमें जो है न्याय की उम्मीद जगी है। लगातार इतने लंबे संघर्ष के बाद सीबीआई ने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और एक बढ़िया ट्रायल जो है अपने सारे के सारे जो गवाह थे हमारे केस के वो बड़े बढ़िया तरीके से कोर्ट के अंदर अपनी गवाहियाँ भुगता कर आए। और इस सारे के बाद और बहुत सारी डेरा सच्चा सौदा का जो एक दबाव था उस दबाव में बहुत सारी अटकलें लगाई गई इस जांच के अंदर, इस ट्रायल के अंदर, लेकिन फिर भी एक संतोष है कि आज 16 सालों बाद ये केस जो है वो अपने मुकाम पर पहुंच गया है और 11 जनवरी जो है वो फैसले के लिए तिथि निर्धारित की गई है माननीय कोर्ट की तरफ से। अभी 11 जनवरी को देखना यह होगा कि फैसला जो है वो क्या आता है। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया फैसला आएगा। जो आरोपी हैं डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह, जो मुख्य आरोपी है किशन लाल, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। उम्मीद यही है कि एक बढ़िया जांच के बाद, बढ़िया गवाहियों के बाद फैसला जो है वो हमारे पक्ष में आएगा।